आप सब हमसे नेहा सिंह राठौर के बारे में पूछेंगे तो मैं सबसे पहले आपको जरूरी बात कुछ बताता हूं, आप लोग समझ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। देखिए, मैं एक जीएस का टीचर हूं और जीएस में आप लोगों को पता है एक सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और आप लोगों को यह भी पता होगा संविधान में जो भाग तीसरा है, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक है। और इसी मौलिक अधिकार में आप लोग एक और भाग इसी के अंतर्गत आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। और इसी अनुच्छेद 19 में एक बात लिखी हुई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात को एक मर्यादित तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से रखने की पूरी आज़ादी है। और हर एक व्यक्ति को यह मिला हुआ है, संविधान की तरफ से आज़ादी मिला गया है। यही आज़ादी सोशल मीडिया को मिली हुई है, यही आज़ादी फिल्म इंडस्ट्री, गाना वाले, नाचने वाले, मंच करने वाले हर एक व्यक्ति को लेकर यही मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। बस ध्यान रहे कि हमारे किसी व्यक्ति विशेष, किसी धार्मिक, किसी सामाजिक इत्यादि को ठेस न पहुँचे, हम एक मर्यादित भाषा में बोले। तो मेरे भाई यही बातों का उपयोग जो है नेहा सिंह राठौर ने किया है, अनुच्छेद 19 का उपयोग वो भी किया है। तो एक टीचर होने के नाते हम कैसे कह दें कि उसने गलत किया है? लेकिन अगर हम लोग खुले शब्दों में कहें तो नेहा सिंह राठौर ने कोई गलत नहीं किया है। उन्होंने वही किया है जो आज के दौर में बड़े बड़े टीवी मीडिया वाले जो नहीं कर पा रहे हैं, वो काम उसने करके दिखाया है। जिस तरह से आप लोग देख रहेंगे आज बड़े बड़े टीवी मीडिया वाले सत्ता के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। आज उनसे हिम्मत नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, इन सभी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ लें। वो ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाएंगे, आमने सामने का शो चलाएंगे, टक्कर शो चलाएंगे। सिर्फ उनका जो है एजेंडा पूरा हिंदू मुस्लिम का कैसे हो। आप लोग देख सकते हैं, अगर इनका टीवी शो आप लोग 24 घंटा लगातार देख लेंगे तो आपके सामने यदि कोई मुसलमान आएगा तो आप उसकी हत्या कर देंगे। ऐसा ऐसा सोच लाया जाता है, जबकि देश में इतने बुनियादी सवाल हैं। आज के समय में इतना चरम सीमा पर सब कुछ पहुंच गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं। यदि कहीं मुस्लिम वाला एंगल आ जाएगा तो उसे कितने जोर शोर से दिखाया जाता है। तो मेरे भाई नेहा सिंह राठौर ने इसमें कोई गलत नहीं किया है। वो वही किया है जो ये करना चाहिए टीवी मीडिया वालों को। उन्होंने मेरे भाई सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इन सभी, नेहा सिंह राठौर देखिए, अगर हम बात करें इनका, तो ये सामाजिक मुद्दों पर गीत गाती हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार की जो शासन प्रशासन, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, इन सभी मुद्दों पर उनका गाना होता है। ये गाने के साथ साथ इनको और भी फर्क पड़ता है। ये गाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि एक तो ये जनता की, समाज के मुद्दों को उठाती हैं। एक तो पहला काम ये हो गया। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे सरकार को जो है चोट पहुंचेगी, सरकार को आत्मचेतना आएगी। हाँ भैया, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार में क्या हो रही है, हमें अपनी रणनीति, हमें अपनी शासन प्रशासन में कुछ बदलाव करना चाहिए। सरकार इस मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। और तीसरी बात अगर हम करें, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो नेहा सिंह राठौर ने एक भोजपुरी बचाओ आंदोलन भी चला रही है। यह अपने भोजपुरी गाना, जो अपनी मातृभाषा का ये गाना है, उन्होंने एक साफ सुथरा तरीके से, एक अच्छे तरीके से गाना गाने का प्रयास किया है। आज के दौर में जिस तरीके से भोजपुरी गाने बज रहे हैं मेरे भाई, अगर आपको 20-25 भोजपुरी गाने में ऐसे सुना दूं, आप जाकर कहीं भी जो है, और मतलब कहीं ले जाकर आपको छोड़ दूं तो आप वहां जाकर रेफ कर देंगे। आज ऐसी ऐसी भोजपुरी की हालत हो गई है। भोजपुरी गाना हम लोग देखते हैं आज किस तरीके से बन रहा है। इसी की देन है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन डूबती नजर आ रही है। देखते होंगे भोजपुरी वालों का जो भी गाना बनता है, उनके देवर, भौजाई, भतार, साली, यही सब मुद्दों पर, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और अगर बात करें तो नेनुआ, बैगन, कोहड़ा, टमाटर, लौकी, प्याज, नींबुआ, संतरा, ये होता है सलेंसर, इंडिकेटर, हार्न, ब्रेक, इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द इनका गाना घूमता है। इन्हें अगर 10 मिनट के लिए कहेंगे भैया कोई भी गाना लिख दो, तो ये जो है देवर, भौजाई, साला, नेनुआ, बैगन, नींबू, संतरा, इन सब मिला के आपको गाना तैयार करके 10 मिनट में दे देंगे। तो इन सभी से दूर हटकर जो ऐसे गाना इन्होंने लिखा, जो भोजपुरी का, जो अब तक माना जा रहा था हम परिवार के सामने बैठकर नहीं सुन सकते हैं, तो इन्होंने एक चीज़ तो लाया कि भोजपुरी को साफ सुथरा रास्ता दिखाने का प्रयास भी किया। आज इनका जो भी गाना होता है, हम लोग भाई बहन हो, माता पिता, किसी के भी साथ बैठकर इनका गाना सुन सकते हैं। तो ये है मेरे भाई, कुछ तो ये हो रहा है अच्छा, कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमें अब संविधान के द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीना जा रहा है, तो आगे क्या क्या हो सकता है ये हमें समझना चाहिए। तो सरकार का कहना है भैया इनके जो गाने से जो है समाज में जो है विद्वेषणा पैदा होती है। तो मेरे भाई आप ये बताइए, जो आपके टीवी मीडिया वाले हैं बड़े बड़े,
जो दिन रात ब्लैक एंड वाइट, आर पार पाकिस्तान, आर पार इंडियन स्टेट, मतलब पता नहीं क्या क्या जो शो चलाते हैं। इनके शो से जो है कितने बड़े जो है विध्वंसना पैदा होती है समाज में, कितना बड़ा नफरत पैदा होती है, कितनी बड़ी खाई पैदा होती है, इनको कभी आपने सोचा है? और आपके जो चिटपुटिया ट्विटर वाले चिंटू पिंटू हैं, ये लोग कितना नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम का, और तमाम तरह के जो है, ये आप लोगों ने तो देखा ही होगा सोशल मीडिया पर। तो इन लोगों को सरकार के नहीं नज़र पड़ रही है। एक लड़की सामाजिक मुद्दों पर, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों पर गीत गा रही है, एक साफ सुथरा गीत जिसे हम लोग परिवार में बैठकर सुन सकें, तो इसके लिए सरकार कह रही भैया ये समाज में जो है ये नफरत फैल रही है इनके गीत से। कौन सी बात हुई मेरे भाई ये? तो यही होता है मेरे भाई, हम सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसमें कहा है कि हमें जो भी बोलना है एक संवैधानिक तरीके से बोलना है, एक मर्यादित भाषा में बोलना है, किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी समुदाय को ठेस न पहुँचे हमारी बातों से, नफरत न फैले समाज में, खाई न पैदा हो। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो